देवास जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 1 माह में विद्यालय के प्रचार प्रसार संबंधी 4 बार लिखित एवं 1 बार मौखिक आदेश माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में लंबित याचिका में पारित निर्णय विरुद्ध जारी किए गए उसके अंतिम आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर उत्कृष्ट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागली प्राचार्य शालिग्राम भारती ने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन सौंपा। भारती ने आवेदन में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी देवास द्वारा उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय बागली का प्रभारी प्राचार्य का प्रभार वरिष्ठता कर्म के आधार पर मुझे दिया गया। उक्त आदेश के परिपालन करते हुए तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य मनोहर सिंह राजावत से विधिवत प्रभार प्राप्त कर लिया गया, जिसके लिखित दस्तावेज प्रमाण है। प्रमाण हस्तांतरण करने के पश्चात भी राजावत द्वारा वर्तमान प्रचार बताते हुए जबकि वह प्रभार स्थानांतरण प्रचार भूतपूर्व प्रचार हो गए, परंतु श्री राजावत ने माननीय से अपने आप को वर्तमान प्रचार बताकर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में जिला शिक्षा अधिकारी को बगैर अवगत कराए न्यायालय में याचिका दायर कर दी, जहां विद्यालय में यथास्थिति रखने के लिए आदेश जारी हुआ। श्री भारती ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में पारित आदेश अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश निरस्त कर राजावत एवं संबंधित जवाबदारी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए एवं मुझे न्याय दिया जाए। जैसा कि ये उत्कृष्ट विद्यालय बागली है, हमारे इस स्कूल में खास तौर पर बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा के प्रति अगर देखी जाए समस्या, तो नियमित पीरियड नहीं लग रहे हैं बच्चों के, वो बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ गई है और यहाँ के जो शिक्षकगण हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पर। बच्चे हाजिरी भरा कर घर चले जाते हैं। और अगर रही बात बच्चों के स्वास्थ्य की, तो यहाँ का पीने का जो पानी है, पीने की जो टंकी है, उसमें अधिकतर कई बार चूहे मर जाते हैं और पानी साफ नहीं रहता है। कचरे वाला पानी पीने को मजबूर रहते हैं बच्चे। शिक्षक का तो क्या है, शिक्षक तो स्टाफ रूम में से शुद्ध पानी पी लेते हैं, क्योंकि उनका एक अलग ही घड़ा भरा हुआ रहता है। पर जो सभी बच्चे हैं, सबको तो टंकी का ही पानी पीना पड़ता है, तो उससे भी कुछ बीमारियां होती हैं। और एक ख़ास समस्या तो ये है कि जो ख़ास तौर पे सभी क्लासों का निरीक्षण नहीं किया जाता, क्लासों में साफ़ सफाई नहीं है। और कभी भी आज तक किसी भी बच्चे से ये नहीं पूछा गया कि आपका कोर्स कहाँ तक हुआ है, आपको कितना पढ़ाया है, कौन सा टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, या आप पे ध्यान भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। और फिर बात यह है कि यहाँ कोई मासिक टेस्ट भी नहीं होता है। कभी मासिक टेस्ट हो तो बच्चे की तैयारी भी अच्छे से हो जाती है। और ऐसा अधिकतर देखने में भी आया है कि स्कूल परिसर में बच्चे अलग अलग गतिविधियां करते हैं। जैसे कोई सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, तो सर लोग उन पे ध्यान नहीं देते। अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे गुटखे खाने लग जाते हैं, तो वो उन पर ध्यान नहीं देते। उनका ऐसा है कि जो अगर कोई योग्य शिक्षक रहेगा तो ही बच्चे उसकी सुन पाएंगे, और अगर योग्य रहेगा तो ही वो बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे। अगर व्यक्ति योग्य नहीं है और बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी कौन से सर पढ़ाते हैं आप? हमको अभी तो हमको लगभग हमारे पीरियड में से मात्र एक पीरियड नहीं लगता, बाकी सभी पीरियड लगते हैं। और अच्छे पढ़ाने में वरिष्ठता के तौर पर माननीय शालिग्राम जी भारती सर हैं, जो बच्चों पर ध्यान देते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि दिनांक 29/11/2012 को वरिष्ठता के आधार पर मेरा प्रभार उत्कृष्ट विद्यालय बागली जिला देवास का हुआ था, और इसी आदेश के परिपालन में मैंने पूरे प्राचार्य श्री मनोहर सिंह राजावत जी से विधिवत प्रभार प्राप्त कर लिया, हस्तांतरण। ये मैं आपको पत्र बता रहा हूँ, जिसमें राजावत जी के हस्ताक्षर भी है और इसमें आवक क्रमांक भी है, और इसमें लिखा है कि मैंने प्रभार इनको सौंपा है। इसके पश्चात माननीय राजावत जी इस आदेश को लेकर हाईकोर्ट चले गए, माननीय खंडपीठ इंदौर, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में। और इंदौर से ये मैं आपको आदेश दिखा रहा हूँ, इसमें आदेश हुआ था कि दिनांक 10/12/2019 को जो स्थिति है वही विद्यालय में बनी रहेगी, तो उस दिन में ही प्रभारी प्राचार्य था। इसके पश्चात श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी देवास और विधि शाखा के बाबू श्री बैरागी द्वारा हाईकोर्ट आदेश की गलत व्याख्या करके राजा जी के पक्ष में
13/12/2019 को एक स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया। इस स्पीकिंग आदेश को मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पीकिंग आदेश का पारित होने के बाद में मैंने इसकी आपत्ति ली। आपत्ति लेने के बाद में विधि शाखा के बाबू, जिनका नाम बैरागी जी हैं, जो कि विधि शाखा के प्रभारी है, उनके द्वारा एक संशोधित आदेश जारी कर दिया गया और 13 तारीख का जो राजावत जी के पक्ष में आदेश निकाला था उसको निरस्त कर दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पश्चात मैंने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी देवास से निवेदन किया कि साहब इन्होंने मुझे जो शेष सामग्री है वो नहीं सौंपी है और कुछ तो इन्होंने मुझे दे दी है, तो कुछ मुझे दिलाएं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी माननीय श्री खत्री साहब यहाँ पे उपस्थित हुए और मौखिक आदेश उन्होंने मेरे को दिया और उन्होंने 2 दिन के लिए किसी और को प्रभार श्रीमती सोनिया वर्मा को सौंप दिया, जिसके लिखित प्रमाण दस्तावेज है। मैं बता रहा हूँ मौखिक आदेश। ये बड़ा हास्य का विषय है कि एक जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हाईकोर्ट के आदेश को न पालते हुए मौखिक आदेश दे रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। इसके पश्चात ये श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 26/12/2019 को एक आदेश हो श्रीमान राजावत जी के पक्ष में ये कह के जारी कर दिया कि विद्यालय के प्रभाग का हस्तांतरण नहीं हुआ है, जबकि श्रीमान विद्यालय का हस्तांतरण विधिवत हो चुका है, जिसके लिखित प्रमाण मैंने आपको अभी दिखाए हैं। इसके पश्चात उन्होंने एक आदेश उनके लिए जारी कर दिया और इसमें लिखा कि 1 तारीख से लेकर 14 तारीख को अवकाश पर थे, जबकि 1 तारीख को माननीय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 1 तारीख को रविवार था। रविवार में कोई भारतवर्ष में कोई भी छुट्टी नहीं मांगता है और 14 तारीख को वो स्वयं विद्यालय में उपस्थित है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपस्थिति रजिस्टर है। ये 1 तारीख को छुट्टी और 14 को ये उपस्थिति उनकी साइन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पश्चात मेरा नाम यहाँ पे शालिग्राम भारती 1 नंबर पर है और ये 9 नंबर पे हैं। इनका मूल पद राजावत जी का लैब टेक्नीशियन है। जो एक मैं सोचना चाहूँगा या आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये कौन सा नियम है कि लैब टेक्नीशियन जिनका मूल पद होता है और मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ उत्कर्ष विद्यालय बागली जिला में, इसमें इनको प्रभार बार बार सौंपा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस आदेश के पीछे मुझे साठगांठ नज़र आती है और मैं पूर्ण रूप से मानसिक रूप से भी इसमें प्रताड़ित हो रहा हूँ और मैं इसको लेकर माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को भी मैंने इसको अवगत कराया है, माननीय कलेक्टर साहब को भी मैंने अवगत कराया है। मैं मानसिक शारीरिक व आर्थिक रूप से मुझे परेशान कर दिया गया है और साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में 26 तारीख को जब आदेश हुआ 26/12 में, तो उसके तारतम्य में श्री राजावत जी मेरे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसकी बाधा उत्पन्न करने की भी मैंने संबंधित अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे 3 बार निलंबित कर दिया गया है झूठे आरोप लगाकर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा और वहाँ के सतर्कता के और विधि बाबुओं के द्वारा मुझे बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है और मुझसे कहीं ना कहीं मांग भी रखी जाती है। ऐसे पैसे मांगने की भी वो बात करते हैं, मैं पैसा नहीं देता हूँ तो मेरे खिलाफ वो कार्रवाई प्रस्तावित कर देते हैं। वहाँ के जो विधि विभाग के बाबू हैं और अपने सतर्कता के जो बाबू हैं उन्होंने हमसे पैसे की भी डिमांड की है। कितनी डिमांड करी थी? कभी 10,000 की कहते हैं, कभी 20,000 की कहते हैं, परंतु मैंने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया है, इसलिए मेरा काम उन्होंने रोका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुझे जो मानसिक प्रताड़ना होती है इससे मैं बहुत व्यथित रहता हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय मिले। श्रीमान कलेक्टर महोदय से भी मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई मदद मेरी नहीं की गई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके चैनल के माध्यम से न्याय मिले और संबंधित जिन जिन लोगों के द्वारा मुझे परेशान किया गया है उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए और जो भी विधि विधान से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए वो की जाए और विधि विधान के अनुसार या नियमानुसार मुझे संस्था का संपूर्ण प्रभार सौंप के और राजावत जी को पुनः निलंबित किया जाए मेरे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के बाद। ये मैं चाहता हूँ। ये उत्कर्ष विद्यालय बागली जिला देवास का है स्कूल है। मेरा नाम शालिग्राम भारती है और मैं भी प्रभारी प्राचार्य हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी मुझे प्रभार सौंपा गया है और 29/11/2012 को जो आदेश दिया गया उसी के अनुसार भी मुझे सौंपा गया है और जितने भी आदेश श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निकाले गए हैं वो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की अवमानना के विरुद्ध निकाले गए हैं। ऐसा नियमानुसार माना जाता है कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जितने भी आदेश निकाले जाते हैं वो स्वतः ही निरस्त माने जाते हैं। ये मैं मानता हूँ। देवास से राजेश परमार की रिपोर्ट।